हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चावल से एक बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और टेस्टी नाश्ता बनाने वाले हैं जो एकदम बिस्किट फेल करता है मार्केट का। इतना अच्छा ये बनता है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 कटोरी चावल ले लिया है। आप किसी भी बर्तन से 1 कप चावल ले सकते हैं। जितनी आपको ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है उतना आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, इसे मैंने थोड़ा गर्म पानी में इस चावल को भिगो दिया क्योंकि मुझे तुरंत बनाना है, तो ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने इसे गर्म पानी में भिगोया है। वरना आप एक रात मतलब कि 7 से 8 घंटे तक भिगो कर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब क्या करते हैं, ले लेते उसके बाद उसको ढक के रख दीजिए। उसके बाद ये ले लीजिए नारियल। नारियल सूखा वाला है, वैसे आप कच्चा नारियल भी अगर आपके पास हो तो उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करते हैं, बारीक कद्दूकस कर लेते हैं। और ये ले लेते हैं वाटरमेलन सीड्स। तो इसे क्या करते हैं, 1 से 1.5 चम्मच तक आप ले लीजिए क्योंकि स्वीट बना रहे हैं तो उसमें ये बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। अब ये ले लीजिए 3 से 4 इलायची, या फिर आप जितना बनाते हैं उसके हिसाब से आप इलायची कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, इसके छिलके उतार लीजिए और इसको जो है बारीक कूट लीजिए। और उसके बाद ये देखिए मैंने इसे खलबट्टे में कूट लिया है क्योंकि इतना ज़्यादा है, ये इतना थोड़ा सा है तो ये मिक्सर में थोड़ी पीस पाएगा ना, तो इसे हम ऐसे ही कूट लेते हैं। अब ये देखिए चावल हमारा आधे घंटे तक हो गया कम से कम। तो अब इसे क्या करते हैं, इसका जो पानी है उसे अच्छी तरह से हम धो लेते हैं। एक छन्नी में इस तरह से आप चावल को छान कर अलग कर लीजिए। वैसे भी आप चाहें तो जिस बर्तन में आपने इसको भिगो के रखा था उसे भी उसमें ही इसको धोकर रख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसका पानी बिल्कुल सूख जाना चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पानी डालकर ही पीसना पड़ेगा हमें। तो अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसको आप ले लीजिए, अलग कर लीजिए और अच्छी तरह से जितना ज़्यादा हो सके उतना धो लीजिए। इसको साफ़ कर लीजिए धो करके, क्योंकि चावल में जो है स्टार्च होता है, तो जितना ज़्यादा आप इसे धो लेंगे उतना ही ये सही रहेगा, नुकसान भी कम करेगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको मिक्सर जार में ले लीजिए और इसको ग्राइंड कर लीजिए बिल्कुल बारीक सा। तो ये देखिए एक बार तो मैंने इसे ग्राइंड किया लेकिन ये अच्छी तरह से पीस नहीं पाया है। अब इसमें थोड़ा सा और पानी डालकर इसे हम मैंने इसमें दूध डाला है, आप दूध भी डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे देखिए एकदम बारीक सा मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब इसको क्या करते हैं, एक बड़े बर्तन में निकाल लीजिए। जैसी आपकी सुविधा हो उस तरह से आप इसे ले सकते हैं, एक बाउल में भी ले सकते हैं। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करके रखा था, यानी कि वाटरमेलन सीड्स है और छोटी इलायची पाउडर एंड ये जो नारियल कद्दूकस किया था इसको भी मैंने डाल लिया इसमें। अब ये क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर ले लेते हैं 1.5 चम्मच। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये गुड़ है, क्योंकि इसमें हम चीनी नहीं डाल रहे हैं, गुड़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आजकल के भी हल्की हल्की ठंडी चल रही है तो हमने गुड़ ही इस्तेमाल किया है। वैसे भी हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल गुड़ का करते हैं। और उसके बाद चीनी को तो इमरजेंसी में कभी कभी यूज़ करते हैं, ऐसे ही रखा रहता है। तो अब क्या करते हैं कि गुड़ को भी उसमें हम ऐड कर लेते हैं, इसको बारीक बारीक कूट लेते हैं अच्छी तरह से। इसे पिघलाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप आराम से इसे इसी तरह से बारीक कूट कर डाल दीजिए। अब क्या करते हैं, इसमें ले लेते हैं 1 कप गेहूं का आटा। वैसे तो मैं अभी थोड़ा सा इसमें आटा डाल रही हूँ, जितनी ज़रूरत होगी आप उसमें और आटा डाल सकते हैं। तो इसमें अभी मैंने 6 से 7 चम्मच गेहूं का आटा लिया है। अब उसके बाद डाल देते हैं देसी घी। अगर देसी घी आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसकी जगह पे ऑयल ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं या मूंगफली ऑयल ले सकते हैं या फिर कोई भी ऑयल ले सकते हैं। बस मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल आप इसमें मत डालिएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं कि इसको खूब अच्छी तरह से हाथों से, जैसे आटा गूंथते हैं आप उस तरह से आप इसे अच्छी तरह से गूंथ लीजिए, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा,
क्योंकि गुड़ और चावल को मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तभी जो है इसका जो बिस्किट है खस्ता बन पाएगा। तो अब इसे क्या करते हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल आटे की तरह ये हो गया है। और मैंने पूरा जोर लगा के इसको जो है इसका डो तैयार किया हुआ है। तो इस तरह से आप इसे कर लीजिएगा फ्रेंड। और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड, लाइक सब्सक्राइब करने के बाद उसे फिर अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। अब क्या करते हैं फ्रेंड कि एक कढ़ाई ले लेते हैं और कढ़ाई में हम डालते हैं नमक। नमक जो पहले ज़माने में खाया जाता था और बड़ा बड़ा, तो उसको देसी नमक बोलते हैं। तो उसे क्या किया, मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है और पीसने के बाद उसको बारीक करके कढ़ाई में डाल दिया है। अब उसको हम खूब अच्छी तरह से गर्म होने के लिए रख दिए हैं इंडक्शन पे। आप गैस पे रखिए, हीटर पे रखिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, गर्म होने से मतलब है। अब क्या करते हैं, एक ट्रे पे जो है घी लगा लीजिए। घी रिफाइंड जो भी हो आपके पास उसको लगा लीजिए। और एक आटे का लोई ले लीजिए, थोड़ा बड़ा सा, और उसके बाद उसे अच्छी तरह से गोल कर लीजिए। करने के बाद इसे क्या करते हैं कि इस पे हम एक शेप में इसे बेल लेते हैं। चाहे रोटी का शेप दे दीजिए या फिर ऐसे लंबे लंबे में बना लीजिए, जैसी आपकी सुविधा हो, जैसा आप कर पाए। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, बहुत ही आराम से अच्छे से आप कर सकते हैं इसे। और ये क्या करते हैं, किनारे का जो है शेप देने के लिए मैंने इसे कट कर दिया है। और कट करने के बाद क्या करते हैं, ये जो कद्दूकस होता है लंबा वाला, जो पहले चलता था, अब पता नहीं सबके पास होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, तो उसी से मैंने ये डिज़ाइन बना ली है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर इसकी डिज़ाइन लग रही है। अब इसे 3 हिस्सों में कट कर लेते हैं। कट करने के बाद क्या करते हैं, इसको बिस्किट का शेप दे देते हैं। आप देख लीजिए कितना सुंदर इसका शेप आया। अब क्या करते हैं, ये सफ़ेद तिल जो होता है इसको आप इसके ऊपर लगा लीजिए। ये देखने में तो अच्छा लगता है, ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड, इसको अच्छी तरह से हाथों से दबा दीजिएगा, क्योंकि ये जो तिल है ऊपर से मैंने लगाया है, तो ये कढ़ाई में जाने के बाद सब छोड़ के निकलने लगता है, या यूँ कहिए कि कढ़ाई से बाहर भागने लगता है उछल उछल के। तो इसलिए मैंने इसे अच्छी तरह से चिपका दिया है। अब क्या करते हैं, एक प्लेट ले लेते हैं। प्लेट पे हम लगा लेते हैं घी। और घी लगाने के बाद इसको हम एक एक करके सारे बिस्किट इस पे हम फैला लेते हैं। तो इस तरह से आप कर लीजिए। ये देखिए, अब सारा बिस्किट मैंने रख लिया है। अब इसे इस तरह से कढ़ाई में रखने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसे पलट लीजिए। तो ये देखिए एक साइड का इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। तो अब इस तरह से इसको पलट के सारा जो प्लेट में रखा है सबको पलट लीजिए। और उसके बाद क्या करते हैं, फिर इसे पकने के लिए थोड़ी देर को ढक देते हैं, क्योंकि इसे ढककर थोड़ी देर और पका लेंगे। इसको पलटने में थोड़ा इसको टूटने का डर रहता है, तो क्या करते हैं, बहुत ही आराम आराम से इसे करना पड़ता है। और उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड, ये तो मैंने इस तरह से बिना ऑयल के बना लिया है। अब मैं इसको छान के भी दिखाती हूँ कि छानने पे भी ये कोई दिक्कत नहीं आती है। ये जो है चावल का मैंने बनाया, तो ये फैलता भी नहीं कढ़ाई में, कितनी आसानी से बन जाता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसको कढ़ाई में ले लीजिए और बहुत ही आराम आराम से इसे बना लीजिए। मीडियम फ्लेम पे इसे पकाइएगा, बहुत हाई फ्लेम पे करेंगे तो जल जाएगा और चावल अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। और ये देखिए, मैंने कहा था ना कि इसका जो तिल है